बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और आज कोरोना के संक्रमण के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया है। विपक्ष इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष की इस मांग से सहमत हैं कि छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को जो बाहर फंसे हैं, जिनको बहुत परेशानी हो रही है, उनको बुलाया जाना चाहिए। अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान जी। इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। संजय जी, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी, प्रदेश अध्यक्ष भी मांग कर रहे हैं कि छात्रों को और प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों की तरफ वापस बुलाया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक छात्रों मजदूरों की बात है तो विपक्ष से पहले हमने इस इशू को उठाया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और कई लोगों को, आप लोगों से भी बातचीत में हम लोगों ने कहा था इस बात के लिए। इसलिए विपक्ष ने उठाया, ऐसी ना बात नहीं है। और मैं तो अपने अध्यक्ष को बधाई देता हूँ कि उन्होंने परसों ही अपने एक बयान में कहा था कि साहब कोटा से विद्यार्थी को बुलाना चाहिए। ये एक बड़ा बयान उनका था, उसकी वजह से हम लोग को भी बल मिला है। तो इसलिए आज हमने ANI के में अपने बयान में कहा है कि 3 तारीख से पहले, 3 को तो निर्णय जो होगा होना ही है और पक्ष में होना है, लड़के लोग तो आएंगे ही, मगर 3 से पहले नीतीश जी बुला लें तो बिहार गवर्नमेंट अपजस से बच जाएगा। इससे मुझे लगता है कि 3 तारीख से पहले बच्चे, तमाम राज्यों के लोगों ने बुला लिया, यूपी के लोगों ने बुलाया, राजस्थान के लोगों ने बुला लिया है, मध्य प्रदेश के लोगों ने बुला लिया है। और कोटा, आप समझ लें कि कोटा में तो एक तो वहाँ पे 12 आना विद्यार्थी हमारे बिहार के हैं, 12 आना विद्यार्थी हैं, और लगभग हर घर से एक विद्यार्थी है। और वह विद्यार्थी कोई अपर क्लास का या नहीं हो, वो बिल्कुल मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हमारे हैं। तो बच्चे होते हैं, वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, निश्चित तौर से आपने कहा, लेकिन मैंने कहा कि वो वर्ग में वह एक होता क्या है कि अब बड़े लोग के बच्चे हैं तो किसी ने दिल्ली बुला लिया, किसी ने वहीं बगल में जयपुर बुला लिया, मगर ये बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं बेचारे, उनको कोई ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि जिस ढंग से अब राजस्थान गवर्नमेंट ने केस मुकदमा कर दिया है, ये चिंता की बात है। डबल मार खा रहे हैं वो। एक तो इमोशनल कनेक्शन बिहार से उनका है, वह उनका ख़त्म हो रहा है। दूसरा, वहाँ पे फिजिकल कहें या वहाँ पे समझें कि टॉर्चर्ड होंगे वहाँ बच्चे हमारे। तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से भी है कि CM साहब को अविलंब विचार करके नहीं बल्कि तय करके जितनी गाड़ियाँ की आवश्यकता है गाड़ी भेजवाएं, और गाड़ी भिजवा करके उसको लाने का काम करें। या हम MLA MLC को भी दे दें कि भाई एक एक 2-2 गाड़ी लेके जाइए आप सब लोग भी, तो हम लाने को तैयार हैं उनको। मगर अब निर्णय करना चाहिए। 3 तारीख तक नहीं लाते हैं तो क्या असर पड़ेगा? नहीं, 3 तारीख के बाद तो देखिए, 3 तारीख के बाद तो हम लोग PM से महोदय से बात करेंगे हम सब लोग कि PM साहब, जहाँ जहाँ हमारे बच्चे कोटा में हैं, कुछ बच्चे हमारे बेंगलोर में फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे पुणे में फंसे हुए हैं, इन बच्चों के अलावा जो मजदूर हमारे हैं वो भी हम लोग करने वाले कि जो मजदूर हमारे हैं, मजदूर और बच्चे हमारे सब लोग अपने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना चाहिए उनको। इसमें सर्वाधिक संख्या बिहारियों की है, सबसे बड़ी संख्या बिहारी की है। इस लॉकडाउन को धक्का नहीं लगेगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो ऐलान PM ने किया है उसका सम्मान किया है उन्होंने, और यूपी की सरकार ने उसका उल्लंघन किया है। ऐसा है कि CM साहब जो बयान दिए हैं, बड़ा बेवकूफ़ हैं जोगी जी हमारे, बड़ा बेवकूफ़ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, बड़ा बेवकूफ़ हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मतलब ये है, ये बयान दे करके उन्होंने, और बड़ा ये भक्त हैं, ये बड़ा भक्त हैं प्रधानमंत्री महोदय के, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये बात सीधा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है, नहीं, आपने ठीक कहा कि ये बात मतलब ठीक है, बाकी नहीं, आपका इशारा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भक्त नहीं है, बहुत उनको सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक भी तो डर होगा कि अगर हम बुला देंगे तो सवाल उठेगा कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया, PM की बात नहीं मानी। यूपी के CM को नहीं मना किया हमारे होम मिनिस्टर ने या हमारे प्रधानमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान को मना नहीं किया गया है, क्यों उनको मना करेंगे लोग? वैसे देखिए, बता दें आपसे, इस स्थिति में अपने बच्चों को लाने का ये जिम्मेवारी खुद रूप से, ये मैंडेट कहें अगर, यह घोषित कहें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसीजर है, उसमें CM के हाथ में है ये। लेकिन JDU के लोग मान रहे हैं कि जोगी ने बिहारी मजदूरों को बसों से बिहार भेजकर केवल लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि नीतीश कुमार को संकट में डालने की कोशिश की है। नहीं, ये उनका मानवीय दृष्टिकोण है। मैं जोगी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, उनके दुआ करता हूँ उनके लिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और बता दें आपसे, ये जो पूरा ये जाल फंसा हुआ है, देखिए इमोशनल ड्रॉप से जो आदमी जिस ढंग से बाहर में है, बीमार से लोग क्यों मिलने आते हैं? हम सब लोग हैं बीमार लोग, अपने आदमी को देख करके जल्दी स्वस्थ होता है, रिकवरी फास्ट होता है।
इसलिए आदमी बीमार रहेगा, अपने यहाँ रहेगा, अपनों के बीच रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनको अपनों के बीच लाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से नीतीश बाबू हठ बनाए हुए हैं, जिद किए हुए हैं, ये उचित नहीं है। न बिहार के हित में उचित है, न बिहारी के हित में उचित है, और न ही एनडीए गठबंधन के हक में उचित है। इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित तौर से तमाम घटनाओं से, विघटनाओं से, दुर्घटनाओं से असर पड़ता ही न है। सवाल है कि ठीक है, विद्यार्थी कोटा में फंसे हुए या पूना में फंसे हुए 1000 में ही होंगे, लेकिन उस 1000 से जुड़ा हुआ लाखों परिवार है, और उस परिवार का जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, निश्चित तौर से होता है, और उसका असर तो सामाजिक और राजनीतिक पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, नीतीश कुमार अगर नहीं लाते हैं मजदूरों को, छात्रों को, तो क्या बीजेपी करेगी कोशिश लाने का? मैं खुद बात करूंगा पीएम साहब से, मैं खुद बात करूंगा। मैं 3 तारीख का इंतजार कर रहा हूं। 3 तारीख के इंतजार में मुझे लगता है कुछ ढीला करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ट्रेन 2-3 के लिए शुरू किया जाएगा। ये मुझे लगता है। क्या लगता है कि पीएम आपकी बात मान जाएंगे? आपको आग्रह करेंगे, हम सब लोग आग्रह करेंगे। कुल मिला के देखिए, स्थिति बिल्कुल ही ये है। अब जो हमारे डॉक्टर, आप वैज्ञानिक कहेंगे, हम वही सब बात मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ये देश जो जिंदा है ना, ये सदियों 1000 वर्षों जिंदा है। ये डॉक्टरों के कारण, हमारा वैज्ञानिक कारण जिंदा नहीं रहा है। ये ज्ञान जो है ना, और जो हम कहते हैं साहब, विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की अपनी सीमाएं होती है। लोग को अपने तौर तरीके से जीने का हक मिलना चाहिए। निश्चित तौर से आपने एक तौर तरीका बता दिया है। जो लॉकडाउन में रहना चाहिए, एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बता दिया आपने है। आपने डायरेक्टरी एडवाइजरी दे दिया है, सजेशन दे दिया है। अब भरोसा कीजिए लोग पर भाई, भरोसा करना होगा लोग को, चाहे पीएम हो चाहे सीएम साहब हमारे हों। सबसे अधिक जो परेशान हो रहा है यहाँ पर है, जो स्टूडेंट हमारे हैं, जो प्रवासी लोग हैं, चिंता करना पड़ेगा। सवाल है कि अब केवल मामला जीवन जीने का नहीं है, अब मामला है कि अब मामला लाइवलीहुड का। अब लाइवलीहुड बचेगा तो जीवन बचेगा। तो मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन का ढीलापन करना चाहिए। और ट्रेन जो आम लोगों की सवारी है, ट्रेन को तो निश्चित तौर से चालू करना चाहिए, ट्रेन को, और प्राइवेट निजी वाहन को चलने देना चाहिए, मुझे लगता है। तो आप सुन रहे थे संजय पासवान को। इनके तेवर कितने तल्ख हैं, इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा। ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 तारीख के पहले बिहारी छात्रों को लाने का व्यवस्था नहीं किया तो खुद पीएम से बात करेंगे, और इनको पूरी उम्मीद है कि पीएम ना नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे राज्यों ने जब लाया अपने राज्य के छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को, तो कहीं भी पीएम ने उंगली नहीं उठाई।